इन सुंदर सुंदर और टेस्टी गुजिया को देखकर फ्रेंड्स आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये हमने इतने आसान तरीके से बनाई है, क्योंकि जब आप इसका तरीका जानेंगे ना तो सच मानिए आपको खुद पे भी यकीन नहीं होगा कि ये गुजिया इतनी आसानी से बन सकती है। बिल्कुल बाजार में जैसे मावा गुजिया मिलती है ना, वैसा ही इसका टेस्ट रहेगा। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसको बनाते समय ना तो आपको तलने का झंझट है, ना ही इसमें फटने का डर है, और दूसरा आपको ये बिना गैस जलाए हुए बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस लाजवाब गुजिया को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले लिया है और इसमें हम यहाँ पे 1 कटोरी भरकर लेंगे नारियल का बुरादा, यानी डेसिकेटेड नारियल। आप घर में किसा हुआ नारियल भी ले सकते हो। इसी के साथ 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। इससे इसका जो स्वाद है वो एकदम मावा वाली गुजिया के जैसा हो जाता है। इसी के साथ में 1 चम्मच डाल लेंगे इसके अंदर मीठा। इसमें 1 चम्मच ही मीठा डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा मीठा होता है। इसके बाद में इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट जो आपके पास हैं, और जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश का इस्तेमाल किया है। साथ में थोड़ा सा मैं इसमें चिरौंजी दाना और इलायची पाउडर डालूंगी। इलायची पाउडर से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है। और अब हमें लगेगा फ्रेंड्स इसमें बाइंडिंग के लिए बिल्कुल 2-3 छोटे चम्मच दूध। यहाँ पे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। आप दूध की जगह पे मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा जो मिल्क मेड आता है वो अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हो सकता है। आप इसमें मिल्क मेड अगर ऐड कर रहे हैं तो जो शक्कर डाली हमने आप उसको स्किप कर दे, क्योंकि मिल्क मेड भी जो है मीठा होता है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद में, और ये इस तरह की हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो गई है, अच्छे से बाइंड हो रही है और ये बिल्कुल सूखी सूखी भी नहीं है। तो इसी तरह की हमें जो स्टफिंग है वो बनाकर तैयार करनी है। इसको साइड में रखते हैं और इसके कवर के लिए अगली तैयारी कर लेते हैं। तो वापस से हमने एक बोल लिया है और बोल में हम यहाँ पे लेंगे, जिस बाउल से हमने जो डेसिकेटेड नारियल भरकर माप किया था उसी से हम यहाँ पे 2 बाउल भरकर ले लेंगे मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे कांच के छोटे बाउल से माप किया है। आप कोई भी 1 कटोरी या कप सेट कर लें और उसी से पूरी सामग्री का माप करें, तो आपके जो ये गुजिया बनेंगे ना, इसका जो मिश्रण है वो भी और गुजिया का कवर भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसी के साथ में हमने 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर इसके अंदर ऐड कर ली है। ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा दूध, बिल्कुल 3-4 छोटे चम्मच ही इसके अंदर दूध लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। दूध की जगह पे आप घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध ऐड करें और इसको अच्छे से हाथ की सहायता से मिला लें। इस मिश्रण को हमें वैसा बनाना है जैसे हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह का सॉफ्ट यहाँ पे हमें इसको मिला कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे हमने ये आधा बाउल दूध लिया था, इसमें हमारी जो स्टफिंग है वो भी और ये भी दोनों तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद में थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्योंकि ये हाथों पे बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। तो घी लगाकर इसको हल्का सा मसल लेंगे तो ये हाथों पे भी नहीं चिपकेगा, और जब आप इसको बनाकर तैयार करेंगे तो ये बेलते समय चकले पे भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह आप इस पर अच्छे से घी को अप्लाई कर लें। अब ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सा हमारा जो डो है ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगी। जैसे आप मावा बनाने के बाद में ये मावा तैयार होता है ना, उसी तरह से ये तैयार हुआ है। बस इसको हल्का सा घी लगाकर मसल लें तो ये बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाता है। अब इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो लोइयाँ हम बनाएंगे यहाँ पे जैसे बड़े आकार का नींबू होता है ना, उतने साइज़ की हम यहाँ पे इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा गुजिया का साँचा है उस पर परफेक्ट आएगी। अगर आपके पास गुजिया का जो साँचा है ये बड़ा है थोड़ा सा, तो लोई थोड़ी सी आप बड़ी बना लें। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो एक तो आप इसको हाथ से इस तरीके से तैयार कर सकते हो बड़ा करके, और दूसरा आप इसको चकला बेलन पे बिल्कुल आसानी से बेल कर तैयार कर सकते हो। ना तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये गुजिया है। 15 मिनट में तो आप ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब ये मेरे पास जो साँचा है इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और पूरी हमें इतनी बड़ी बेलनी है कि साँचे के थोड़ी सी बाहर रहनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए पूरी। अब इस पर बिल्कुल अच्छे से 2-3 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग को अच्छे से दबा लेंगे, जिससे कि ये स्टफिंग बाहर ना आ पाए। और इस सांचे को इस तरीके से बंद करके
और यहाँ पे हम गुजिया तैयार करेंगे। और जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से हटाना है, एकदम से खींच के नहीं हटाना है, नहीं तो गुजिया की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको तोड़कर हटाना है और फिर इसको ऐसी फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद में हम सांचा खोल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी जो गुजिया है ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। और अभी ये हल्की सी सॉफ्ट है, जब तक आप इनको पूरे बनाकर तैयार करेंगे ना तब तक ये हल्की सी सख्त हो जाएगा, जो इसका कवर है ऊपर का ये। और खाने में तो आपको बेहद टेस्टी लगेगी, बहुत ही जल्दी और एकदम ही बाजार वाले जैसी मावा की गुजिया होती है ना वैसी ही गुजिया ये बनकर तैयार होती है, सभी को बेहद पसंद आती है। तो यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आप इस गुजिया को रूम टेम्परेचर पे रखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 दिन तक चलेगी। और अगर आप इसको फ्रिज में रखकर स्टोर कर लेंगे तो आप हफ्ता भर तक बिल्कुल आसानी से इसको खा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। और जैसे ही इसको रख के टाइम हो जाता है 1-2 दिन का, उसके बाद में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी सारी गुजिया बनकर हो गई है तैयार। इसको हमने केसर और सिल्वर वर्क से डेकोरेट किया है और साथ में थोड़ी सी पिस्ता कतरन जो है इसके ऊपर से हमने डाल दी है। और अब आपको मैं तोड़कर दिखा रही हूँ ये कितनी टेस्टी और सॉफ्ट सी गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।